अभी हैशटैग चल रहा है शर्मिष्ठा को रिलीज़ करो, और शर्मिष्ठा जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने जो करा है, इस पे कानूनी कार्रवाई हो गई है। और इसमें एक दो तरह से देखा जा रहा है, एक तो ये देशद्रोही के तौर पे और एक देश में हिंसा फैलाने के तौर पे। आपकी राय इस पे क्या है? देखिए सर, बात क्या है ना कि अगर वो एक 22 साल की बच्ची है, ठीक है, आज अगर उसने कुछ गलत बोला भी तो वो ऊपर से ऊपर, एक होता ना कि माफ़ी मांग लेना, ऊपर ऊपर से वीडियोस वैसे ही पड़े हुए हैं, कुछ भी मतलब वो क्या ना कि वीडियोस भी डिलीट कर दी, माफ़ी भी मांगी लोगों से। भाई और क्या चाहिए आपको? जान ले लोगे बच्ची की। आज वो माफ़ी तो मांग रही है, कम से कम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे धर्म को महादेव के ऊपर में सयोनी घोष जो यहाँ से जादवपुर से एमपी है, पहले वो एमपी नहीं थी, मगर वो उसने क्या किया, हमारे महादेव का फोटो बनाया और उस पर कॉन्डम बना दिया, मैंने कॉन्डम पहना दिया, और उसको टीएमसी की ममता बनर्जी ने उसको एमपी का टिकट दे दिया जादवपुर से। सोचिए, मैंने जो हिंदू का अपमान करे उसको आप टिकट दे रहे हैं। उन्हीं के घटक दल हैं स्टैलिन या कौन, मुझे नाम भी नहीं पता और मुझे नाम जानने का जरूरत भी नहीं है। वो हमारे देवी देवताओं को सॉरी सनातन धर्म को बोलता है कीड़ा मकोड़ा। उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं करती है कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर नहीं करती है। जब वो कहती है कि महामृत्यु कुंभ, हम महाकुंभ को महामृत्यु कुंभ कहती है, तब उनके ऊपर में एफआईआर नहीं होता है। शेख शाहजहां जो संदेश खली करता है, जो संदेश खली का आरोपी है, उसको हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है कि पुलिस का पूरा सिस्टम फेल ही हो गया है, सीबीआई आनी चाहिए, सीबीआई को केस दे दो। तो सीबीआई जब आती है तब उसके ऊपर में इंसाफ मिलता है। तो सर यही चीज़ है। अगर उस लड़की ने कुछ गलत बोला है, ठीक है, वो माफ़ी भी तो मांग रही है। और आज आप बताइए, इसमें सबसे बड़ी गलती गुरुग्राम पुलिस की है। जब को एक प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जहाँ वो लड़की रह रही है शर्मिष्ठा, वहाँ से मतलब आप एक बात बताइए, जहाँ पे रह रही है ना, तो एक लोकल थाने में पहले जाना पड़ता है पुलिस को। कोलकाता पुलिस जाएगी वहाँ के लोकल थाने में और बोलेगी कि हम यहाँ से आए हैं, हमको ऐसे को अरेस्ट करना है। तो गुरुग्राम पुलिस ने संरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर वो बाई रोड जा रहे हैं तो हमारी यूपी पुलिस क्या कर रही थी? जब यहाँ पे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट किया गया था तो लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी, मगर उनके फादर ने बाद में बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हरियाणा में तेजिंदर मैंने पुलिस ने रोका था, पंजाब पुलिस को, और फिर वहाँ से छुड़वाया था तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को। आज अगर उनको प्रेरणा, शर्मिष्ठा को अगर कहीं से प्रेरणा मिली है तो सयोनी घोष, महुआ मित्रा, इन लोग से मिली है, ममता बनर्जी, इन लोग से मिली है। अगर ये क्या बोलते हैं, अगर शर्मिष्ठा गलत है तो इन लोग भी गलत हैं। आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भी शर्मिष्ठा हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ आज। तो इस केस में आप बीजेपी सरकार को किस तरह से इन्वॉल्व करना चाहेंगे? बीजेपी सरकार एकदम नकारा है इस चीज में। अरे भाई, आप अगर खुल के नहीं आ सकते, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आज प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे योगी बाबा हैं, योगी बाबा कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व को ही बढ़ावा दूंगा, मेरे को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री के तौर पे किसी अदर धर्म है, जाति है, उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ करूंगा, लेकिन मैं अपना मेरा पहचान हिंदू धर्म है। लेकिन इस केस में देखा तो एक हिंदुत्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस पे आपको यूपी से, बंगाल से, सरकार से क्या उम्मीद है? सर, आपको हिंदुत्व पे खतरा आज से नहीं मंडरा रहा है सर। आज जो अभी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, डेलीगेशन लेकर के गए हैं, वो भी एक मुसलमान ने ही कहा था कि योगी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा। एक मुसलमान ने ही कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। सर, इन लोग का क्लियर है, हमें क्या करना है। कहीं आपको धर्म देख के मारा जाता है, कहीं बोला जाता है कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिए जाओगे। इन लोग का क्लियर है सर। आज मुर्शिदाबाद में कितने लोगों को पकड़ा, कितने मुसलमानों को पकड़ा। इवन मुर्शिदाबाद में आपको सुन करके हैरानी होगी, वहाँ हिंदू को अरेस्ट कर लिया। मुर्शिदाबाद में, माने हिंदू पलायन कर रहे हैं और हिंदू को ही अरेस्ट कर लिया। आरजी कार हॉस्पिटल का जो क्या बोलते हैं, जो केस हुआ, उसमें जो आरोपी है वो कौन है? उसको कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नेता क्यों संरक्षण दे रहे हैं? आज मतलब मैं किसी का रेप कर दूं, किसी भी लड़की का रेप कर दूं, और उसके बाद में मैं कपिल सिब्बल को हायर कर लूं और उसके बाद में मैं छूट जाऊंगा। तो भैया हमारा संविधान कहाँ गया? मैंने हमारा संविधान क्या हमें शिक्षा दे रहा है? एक सवाल और आ रहा है बीच में कि जैसे शर्मिष्ठा ने बयान दिया, उसी तरह से अगर हम रिलेट करें तो एक कन्हैया कुमार है जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल शर्मिंदा, मतलब ऐसे उन्होंने बयान दिया था।
उसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है और इसको जेल में डाल दिया है। टिकट दे नहीं रही सर, यहाँ से हाँ, मतलब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे ही एरिया से, अभी बिहार से भी लड़ने वाले। हाँ, बिहार से भी लड़ने वाले हैं, मुखर्जी नगर से भी लड़े थे मनोज तिवारी के अगेंस्ट में। वो तो जनता थी कि 1 लाख वोट से 2 लाख वोट से हार गए। लेकिन यही तो, अगर इस दोनों केस को हम रिलेट करें तो आप क्या, आपकी राय क्या है? ये सर यही मैं बोलूंगा कि देखिए बात है कि कांग्रेस अपने पार्टी में वो सबको लेती है। टीएमसी में जो मैंने आपको बोला सयोनी घोष, उसको क्या किया, उसने हमारे देवी देवताओं को गाली दिया, कार्टून बनाया और ममता बनर्जी ने उनको एमपी का टिकट दे दिया। आज बताइए सर, निशिकांत दुबे ने अगर कोई गलत बात कही हो तो मुझे बताइए। निशिकांत दुबे ने तो सिर्फ यही कहा ना कि शो मी द फेस, आई विल गिव यू जस्टिस। आज सुप्रीम कोर्ट दोगली बातें कर रही है। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए मगर हमें बोलना पड़ रहा है। आज हमें बोलना पड़ रहा है कि भाई वो मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा है। आज ये कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर हुआ, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर शर्मिष्ठा जेल में है भाई। लो आज हम अगर कुछ करते हैं या हमारे ऊपर में उत्पीड़ना होती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल देगा आप हिंदू है इसीलिए आपके ऊपर उत्पीड़ना हो रही है, ऐसा भी जजमेंट आ जाएगा कोई दिन। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो इसमें अब मैं समझ लिया हूं कि हिंदू होना इस देश में अभिशाप है और इसमें बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है, इसमें कांग्रेस तो भाई वो तो है ही। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुओं के लिए कोई पार्टी है। अगर नहीं है तो हमें ही खुद से अपना संरक्षण खुद से हमें करना पड़ेगा। मतलब हिंदुत्व को, जो हिंदुत्ववादी हिंदू इसके अंदर जो भी है, हिंदू धर्म को मानने वाले, ये अपनी रक्षा के लिए किसी के पास नहीं जा सकते, उनको खुद ही करना पड़ेगा। आप देख तो रहे ना सर, कितने जन शर्मिष्ठा। देखिए आज जब वो रील वायरल हो रहे थे, व्यूज आ रहे थे, तो सब मजे ले रहे थे, सब उसका मतलब वो कर रहे थे। मगर आज कितने लोग गिने हुए कितने लोग आज उनके सपोर्ट में आए हैं? कुछ लोग, गिने हुए लोग। यही मैं समझता हूं कि भाई हिंदू होना इस देश में आसान नहीं है। आपकी क्या राय है? देखो, मेरा तो यही कहना है कि एक लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। पुणे में पाकिस्तान का समर्थन करने वाली लड़की को छोड़ दिया जाता है। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस तक पहुंच जाता है, हिंदू धर्म का अपमान करने वाला, माता सीता भगवान राम का अपमान करने वाला है। अकबरुद्दीन ओवैसी आज भी खुला घूम रहा है, उसने माता सीता का अपमान किया था, वहाँ किसी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। बड़ा दबाव बनाने के बाद स्टेट पुलिस ने एक्शन लिया था, फिर वो छूट गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो सदियों से हिंदुओं को भगवान का, देवी देवताओं का अपमान होता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं होता। जिसने भी करा है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई केस ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही दूसरे मतलब बोल सकते हैं कि विशेष कैटेगरी के लोग, उनकी जब बात आती है तो सारे पॉलिटिक्स, सारे सरकार एक्शन में आ जाती है। सर, जिसने कंप्लेन करी है ना, उस बंदे का नाम आपको पता है? उस बंदे का नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, और वो व्यक्ति पता है कौन है? वो व्यक्ति इतना हरामी है कि वो माता कामाख्या की हम पूजा करते हैं। भाई हमारी पूजनी है। अब तो चलो एफआईआर हो गई, वहाँ के लोग जागे तो उन्होंने एफआईआर करवा दी। माँ कामाख्या की पूजा करते हैं और आपको पता ही वहाँ योनि की पूजा होती है, तो उसको अपमानित करके दिखा रहा है वो बंदा। शर्मिष्ठा में भी केस में जावेद खान, ये वजीर खान, समीर खान, इंस्पेक्टर अख्तर, ये सब जांच कर रहे हैं। अब बताओ न्याय कैसे मिलेगा? और ये जो लड़की वाली बात चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बंदे का नाम सुन लो आप, क्या है, ठीक है? ये बहुत डेंजर केस है, छोटा मोटा केस नहीं है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद नहीं गई थी 1 महीने तक, 40 दिन तक। मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन कर लिया और उन्हीं का काउंसिलर, उनका जो पार्षद है, उसने ही वो दंगे करवाए थे। वो उसी ने हिंदुओं को मजबूर किया पलायन करने के लिए, और ममता बनर्जी साइलेंट रही। मौलानाओं के साथ बैठक करी, हिंदुओं को काफिर तक बताया, जो भाजपा को वोट देगा वो काफिर है। ये कौन सा नया लॉजिक है? मैंने तो सुना था जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, जो पुत परस्त है वो काफिर है। पाकिस्तान के मौलाना मौलवी तो ही पढ़ाते जिहादियों को। ये नया लॉजिक लेके आई है और ये कह रही है कि जो भाजपा को वोट देगा वो काफिर है। ये क्या तरीका है भाई? अब मैं उस बंदे का नाम बता रहा हूँ आपको, वजाहत खान, आपके चैनल पे देख भी लीजिए, वजाहत खान कादरी राशिदी, यह व्यक्ति है वो 1 नंबर का जिहादी। ये देखिए, माँ कामाख्या का अपमान किया इसने, ठीक है? ये इसका चेहरा है, ठीक है? और इस बंदे पे अभी एफआईआर भी हो गई। ये भगवान कृष्ण का कुब्जा के साथ कामसूत्र, भगवान कृष्ण का भी अपमान किया इसने।
तो ये खुद तो जिहादी हिंदू सेंटिमेंट हर्ट कर रहा है, इस पर एफआईआर तक नहीं हुई थी, क्योंकि अब इसने समरिष्ठा को अरेस्ट करवाया, इसलिए अब असम पुलिस ने इस पर भी एफआईआर दर्ज की है और अब इस पर भी कार्रवाई होगी। आप समझो एजेंडा क्या चल रहा है, सिर्फ एंटी हिंदू एजेंडा क्या चल रहा है, प्रो पाकिस्तानी, पाकिस्तान का खुल के हिंदुओं की सरकार कौन सी? भाई देखो सरकार जो है वो दिल्ली में बैठी है, वो खुद बेचारे प्रताड़ित है। जेपी नड्डा पे हमला हो गया, अमित शाह पे हमला हो गया, दिलीप घोष पे हमला हो गया, और भाजपा का कोई भी नेता होता है वो वहाँ पे प्रताड़ना झेलता ही है। आज अमित शाह जी ने क्या क्या बिना हिंसा के चुनाव करके दिखाए, ममता बनर्जी, तो पता कैसे मिलेगा इंसाफ? रिलीज शर्मिष्ठा जो है इसका क्या होगा? देखो ये क्या है, एक तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे या आर्टिकल 355 का इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे कि पुलिस केंद्र के अंडर में आए, नहीं तो वहाँ की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और उसे अपना दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, तभी न्याय हो पाएगा हिंदुओं के साथ, शर्मिष्ठा के साथ तभी न्याय हो पाएगा।